हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि आपके 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्लास में आपकी कौन-कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर आप रेलवे जे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी से हो जाता है। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नाइट्रोजन की वजह से, बी ऑप्शन आपका कैल्शियम है, सी ऑप्शन आपका फास्फोरस है और डी ऑप्शन आपका आयोडीन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आयोडीन की वजह से क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका फैराडे का नियम है, बी ऑप्शन आपका हुक का नियम है, सी ऑप्शन आपका न्यूटन का नियम है या फिर आपका आइंस्टीन का नियम है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका फैराडे का नियम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, इंफ्रारेड तरंगे हैं और इंफ्रासोनिक तरंगे हैं या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सूक्ष्म तरंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है, हाइग्रोमीटर है या फिर आपका स्ट्रोबोस्कोप है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, स्ट्रोबोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से किस प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मच्छर है, मक्खी है, चूहा है या फिर ये सभी हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मच्छर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। लिखा हुआ है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती अभिक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है या फिर आपका 30 किलोमीटर प्रति मिनट होती है या फिर आपका 36 किलोमीटर प्रति मिनट होती है या फिर आपका डी ऑप्शन 50 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। सेवंथ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेवंथ नंबर का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगी। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका लिखा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका डार्विन है, बी ऑप्शन आपका मैक्सवेल है, सी ऑप्शन आपका न्यूटन है और डी ऑप्शन आपका जॉनसन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका डार्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है या फिर आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 9th नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 10th नंबर में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे, दिया गया है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो 11th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि फोटोवॉल्विक क्या हो जाता है, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो 0 होता है, -1 होता है, 1 होता है, या फिर आपका 9.8 होता है। तो आपका 12th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12th नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 0 होता है, कितना हो जाएगा आपका 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है देखेंगे। लिखा हुआ है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर कहते हैं, या फिर आपका पायरोमीटर कहते हैं, या फिर आपका टेकोमीटर कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि क्रायोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14th नंबर। अब 14th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया है। लिखा हुआ है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे 14th नंबर पे। तो 14th नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20,000 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है। लिखा है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। जल्दी से बताएंगे, निर्वात में अगर इन तीनों को गिराया जाता है तो सबसे पहले कौन सा यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या गिरेगा, आपको बताना है 15th नंबर पे। तो 15th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि तीनों एक साथ ही गिरते हैं। ठीक है, निर्वात क्या होता है, जहां पर कोई भी यानी कि निर्वात मतलब वैक्यूम होता है, जहां पर कोई भी एयर वगैरह नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है 16 नंबर का। तो 16 नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सिलिका हो जाएगा। ठीक है, सिलिका जो हो जाएगा आपका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्या दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, मैक्सवेल ने, या फिर पास्कल ने, या फिर आपका जॉन डाल्टन ने, या फिर न्यूटन ने। अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जॉन डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18th नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है देखेंगे। 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब केंद्रीय पर कार्य करता है, अभी केंद्रीय पर कार्य करता है, उपरोक्त दोनों है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका 18th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम 18th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि अब केंद्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अब केंद्रीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आगोड़ बल की एसआई इकाई क्या है। तो आगोड़ बल की एसआई इकाई क्या होती है आपको बताना है 19 नंबर पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि न्यूटन मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अल्जाइमर क्या लिखा है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। जल्दी से बताएंगे 20 नंबर का।
20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मस्तिष्क को किसको करता है? मस्तिष्क को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे दिया गया है आपका अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है 21 नंबर का? तो 21 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हेमोटो क्या हो जाता है? हेमोटोपायसिस हो जाएगा, ठीक है? हेमोटोपायसिस यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है आपका फ्लोरोसेंट, क्या लिखा है? फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 22 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। क्या हो जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है देखेंगे। दिया गया है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? यहाँ पर आप राइट आंसर बताएंगे 23 नंबर पे। 23 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समस्थानिक हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। अब 24 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो यहाँ पर अगर हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। कैथोड किरणें हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कैथोड किरणें, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो राइट आंसर बताएंगे 25 का। 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। अब 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है 26 नंबर पे? 26 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 0.3%। 0.03% है, कितनी है? 0.03% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं टू हैंड। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 27 नंबर की, तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ठीक है? CO2 गैस हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, कार्ल सीले या फिर आपका विलियम हार्वे, या ए और बी दोनों हो जाएगा? तो यहाँ पर आप बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। ए और बी दोनों, यानी कि आपका प्रिस्टले और कार्ल सीले ने की थी, ठीक है? ए और बी इसका दोनों ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कितनी ऊंचाई, क्या है? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? अगर हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 120 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है? 120 किलोमीटर, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? लिखा है कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे 30 नंबर का। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है? 5 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी होती है आपकी 31 का? तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका थर्मोस्फियर हो जाएगा, ठीक है? थर्मोस्फियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी होती है 32 नंबर का? 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है 33 नंबर का? 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका जाइलॉल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है? जाइलॉल ब्रोमाइड इसका राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो राइट आंसर बताएंगे आर्गन है, नियॉन है, जियोन है,
ज़ीनॉन है या फिर आपका रेडॉन है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आर्गन गैस है। कौन-सी गैस है? आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन-सा तत्व पाया जाता है 35 नंबर का? तो 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी धातु मौजूद है? तो हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी धातु मौजूद है? यहाँ पर आपको बताना है 36 नंबर पे। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है। एल्युमिनियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं, ठीक है? एल्युमिनियम को एल से डिनोट किया जाता है और लोहे को एफई से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो जैविक अम्ल कौन-सा होता है? 100 यहाँ पर 37 नंबर का 37 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सैलिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हमारे मुँह के क्या लिखा है? हमारे मुँह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल क्या लिखा है? टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो अगर हम 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर बताएँगे। 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि रोगाणुओं का विनाश करना। क्या हो जाता है आपका? रोगाणुओं का विनाश करना, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है 39 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि बिना बुझा चूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बिना बुझा चूना, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? अगर हम 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जीवाश्म का। क्या हो जाएगा आपका? जीवाश्म की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पर आप बताएंगे 42 नंबर का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पीला रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? पीला रंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग हो जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 43 नंबर का। तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि विषाणु की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से? विषाणु की वजह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन-सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन-सी गैस भरी जाती है 44 नंबर का? तो 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि पारे का वाष्प और आर्गन गैस। कौन-सी? पारे का वाष्प और आर्गन इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है 45 नंबर का? 45 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गलनांक बिंदु के द्वारा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है 46 नंबर का? 46 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि समांतर बल के नियम पर। किसके बल पर? समांतर बल के नियम पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू यानी कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है 47 पे? तो 47 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि सोडियम को, ठीक है? सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Na से, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 48 नंबर।
48 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि न्यूलैंड क्या लिखा है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 48 नंबर की, तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 56 थे। कितने थे? 56, यानी कि 56 तत्व मौजूद थे पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती होगी? तो स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी 49 नंबर का? तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बांध बांध के पानी में। क्या हो जाएगा आपका? बांध के पानी में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जी का मान ज्ञात किया था। तो जी का मान किसने ज्ञात किया था 50 नंबर का? तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, हेनरी क्या हो जाता है? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है 51 नंबर का? अगर हम 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 120 से 80 mg hg इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है निम्न में से क्या लिखा है, निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? तो असामान्य घटक कौन सा होता है यहाँ पर आपको बताना है 52 नंबर का। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है एम्बू क्या हो जाता है एल्बुमिन हो जाएगा। ठीक है, एल्बुमिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि मनुष्य में कौन सा एक अवशिष्ट पदार्थ है? तो मनुष्य में कौन सा एक अवशिष्ट पदार्थ होता है? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, या फिर आयोडीन, या फिर आपका नाइट्रिक अम्ल होता है? अगर हम 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 53 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि यूरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है 54 नंबर का? तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 665 665 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है 55 नंबर पे? तो अगर हम 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 20 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 56 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जबड़े में होती है। कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताएंगे 57 नंबर का। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो अगर हम 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ट्राई कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो अगर हम 59 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 60 नंबर पे। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर में कहाँ पर उपस्थित होती है? हृदय के नीचे होती है, फेफड़े के नीचे, फेफड़े में होती है, या फिर मस्तिष्क के नीचे होती है, या फिर आपका अवटु ग्रंथि में होती है? तो अगर हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क के नीचे होती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 61 नंबर।
61 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन-सी है? अगर हम 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो यहाँ पर आपको बताना है 63 नंबर पे। तो 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है क्या हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो आपको 64 का करेक्ट आंसर बताएँगे। 64 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका घेंगा हो जाएगा, ठीक है? घेंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन-सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 65 नंबर पे। 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है? मेलानिन हो जाएगा, ठीक है? मेलानिन यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 66 नंबर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आँखों की पुतली में होता है। कहाँ पर होता है? आँखों की पुतली, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 67 नंबर पे। 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में अवग्रह बृहदान्त्र किसका भाग है? तो यहाँ पर आपको बताना है 67 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बड़ी आंत में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बड़ी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि इनमें से पौधे की कौन-सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो अगर हम 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, छाल हो जाएगा, ठीक है? छाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 69 नंबर पे। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन-सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 69 नंबर का, तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका सेरिबैलम हो जाएगा, ठीक है? सेरिबैलम इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है 70 नंबर पे? तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका जो होता है, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन-सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो कौन-सा है महिला जनन अंग का भाग कौन-सा नहीं है 71 का? तो 71 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मूत्र मार्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खमीर है। खमीर क्या है? आपको बताना है यहाँ पर 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाता है? आपका खमीर जो होता है वो आपका एक कवक है। क्या है? आपका एक कवक होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि किसी यंत्र में क्या लिखा है? किस यंत्र के द्वारा पेड़ की वृद्धि की माप की जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है 73 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीमीटर हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीमीटर यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन-सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? अगर हम 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 75 नंबर का, तो 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि वाटसन और क्रिक हो जाएगा, ठीक है? वाटसन और क्रिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 76 नंबर।
76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? 76 नंबर पे तो 76 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका क्लोरोफिल क्या लिखा है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है 77 नंबर पे? तो 77 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मैग्नीशियम होती है। कौन सी होती है? मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बताना है 78 नंबर का। 78 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाता है, केसिन के कारण। किसकी वजह से होता है? केसिन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है कि इंसुलिन किसके द्वारा उपस्थित होता है? तो इंसुलिन जो होता है वो किसके द्वारा उपस्थित होता है 79 का? 79 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका अग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण? अगर हम 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, ठीक है? रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी लिखा है कि कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, आयरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आयरिस इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 82 का 82 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है? फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि एक भारी नाभिक में दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 83 नंबर का। 83 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ठीक है? नाभिकीय विखंडन यानी कि डी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 84 नंबर पे। 84 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इसका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो यहाँ पर अगर हम 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर बताएंगे। 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन मतलब हो गया आपका डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा, ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर आप सभी यहाँ पर क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं 86 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है 87 नंबर का? तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका प्लेग हो जाएगा, ठीक है? प्लेग जो होता है आपका वायु के द्वारा फैलता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से क्या होता है? दूध का गाय का दूध दूध होता है वो पीले रंग का होता है, कैरोटीन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में पाया जाता है 89 नंबर का? अगर हम 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, विटामिन बी 12 हो जाएगा, ठीक है? विटामिन बी 12 यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग पाया जाता है? तो अगर हम 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है? ऑक्सीजन यानी क्या होता है? आपका O2 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? अगर हम 93 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका
ए ऑप्शन आपका हो जाता है कवक की वजह से क्या हो जाता है आपका कवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 93 92 नंबर। तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो यहाँ पर अगर हम 92 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है शैवाल की वजह से क्या हो जाएगा आपका शैवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या होता है 94 नंबर का? तो 94 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है हार्मोन है। इंसुलिन क्या होता है? एक आपका हार्मोन होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सेक्स हार्मोन किसके द्वारा क्या लिखा हुआ है सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अगर हम 95 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? अगर हम 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 97 नंबर पे। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो 97 की अगर हम बात करते हैं तो 97 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, दीर्घ अस्थि हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ अस्थि यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? 98 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, हृदय जो होता है वो आपका मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? अगर हम 99 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सोयाबीन और मूंगफली में क्या होता है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 100 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जांग की हड्डी होती है, बी ऑप्शन आपका है घुटने की हड्डी सी होती है, या फिर आपका सी ऑप्शन आपका है कंधे की हड्डी होती है, या फिर आपका रीढ़ की हड्डी होती है। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप उस प्लेलिस्ट को जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप सच में सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।